जयललिता समर्थकों में आपको बता दें कि शोक की लहर है। तमिलनाडु से दिल्ली तक ये सिलसिला जारी है। दिल्ली के द्वारका में अम्मा के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सेल्वी जयललिता के समाधि पे हम खड़े हैं। लोग बड़े तादाद में यहाँ पे आए हैं। सुबह से लेके यहाँ पे आके अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते हुए यहाँ पे आए हुए हैं, इनका यही श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, क्योंकि उनकी वो सदा मुख्यमंत्री रहेगी, सदा उनके मन में रहेगी। और जब भी उनकी बात कहते हैं, उनकी बारे में कहते हैं, तो पहली बात यही होता है कि उनके जैसे कोई लीडर हो ही नहीं सकता। आप बताएं कि एडीएमके में जयललिता के बाद कौन? जयललिता के बाद तो जयललिता जो बोल के गई है वो पनीरसेल्वम, वो उनका दायित्व निभाएंगे 4 साल तक, अब 4.5 साल तक वही रहेंगे और अच्छी तरह अम्मा की जो प्लानिंग है उसके हिसाब से वो चलेंगे और 4.5 साल तक बराबर चलेंगी। एडीएमके मुन्नाडी पो मुडियो अम्मा कपड़ा तो उनका कहना है कि अम्मा के बाद भी एडीएमके ओ पनीरसेल्वम आगे ले सकते हैं। लोग अभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल, अपनी आंसू से लोग अपने व्यर्थ करने की कोशिश देख रहे हैं। अम्मा कपड़ा यार योजना இப்போ एडीएमके ले எங்க அம்மா காப்பாத்திருக்காங்க. அம்மாவுக்கு அப்புறம் எங்க அம்மா விட்டு சென்ற பணிகளை யார் செய்றாங்களோ அவங்கள நாங்க ஆதரிப்போம். இப்போ நீங்க அம்மாக்கு நீங்க என்ன சொல்ல பார்க்கறீங்க? அம்மா உங்களுக்கு நிறைய பண்ணிருக்காங்க. அம்மாக்கு நீங்க இப்போ என்ன சொல்வீங்க? எங்க அம்மா இல்லாத உலகத்தை எங்களால நினைச்சு பார்க்க முடியலையே. எங்க அம்மா இல்லாத உலகத்தை எங்களால நினைச்சு பார்க்க முடியல. எங்க அம்மா தாலிக்கு தங்கம் கொடுத்தாங்க, அந்த தாலிக்கு தம்மன் எங்க அம்மாவை காப்பாத்துச்சா? அன்னம் போட்டாங்க எங்க அம்மா, அந்த அன்னலட்சுமி கோயிலெல்லாம் காப்பாத்துச்சா? कोयला कट्टी कुर्ता अम्मा का कोयल सामेला। बहुत अहम बात कह रहे हैं कि जब इलेक्शन की स्ट्रैटेजी हो रही थी तब अम्मा उनको सोने की मंगलसूत्र देती थी, और जब मंदिर में वहाँ पे अर्चना होती थी, मंदिरें उन्होंने बनाया था, पर वो सारे चीज़ें अम्मा को नहीं बचा पाया। अम्मा के बिना उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। तो ये आपने चेन्नई का हाल देखा, जहां पर उनके समर्थकों में जबरदस्त शोक की लहर है, लेकिन दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हाल है। हम आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे चेन्नई में आज भी अम्मा की मौत को लेकर मातम पसरा हुआ है। जयललिता समर्थकों में शोक की लहर है। तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक यही सिलसिला है। दिल्ली के द्वारका में अम्मा के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। दुख बहुत भारी है, उसका विस्तार दिल्ली तक है। अम्मा के जाने का सदमा झेला नहीं जाता। यहाँ द्वारका में रहने वाले तमिल परिवार एक सामूहिक शोक सभा में हैं। औरतें रो रही हैं गले लग लग कर, पुरुष अपने केश मुड़वा रहे हैं। जो खुद उम्र दराज हैं, जयललिता उनके लिए भी अम्मा थी। जरा उनके दुख का ताप देखिए। देश के अंदर मेरा माँ, मेरा अकेला माँ नहीं है। देश दुनिया का माँ मेरा कौन है, अपना देश का कौन है, ये छोड़ के जाया। अभी कोई आएगा नहीं आएगा पता नहीं। ये अपना कौन है, ये कौन है, ये एक बच्चा को पड़ा माँ का कौन, हमें छोड़ के गया हम लोग। भले ये तमिल दिल्ली में आकर जीविकोपार्जन कर रहे, लेकिन हमेशा अम्मा के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। उन्हें पता है कि अम्मा ने तमिलनाडु में गरीबों के लिए क्या किया, कितनी आत्मीयता से उनके दुखों पर दया का मरहम लगाया। सबने कहा एक माँ घर संभालती है और एक माँ पूरे प्रदेश को संभालती थी। कि एक घर पे माँ होती है जो घर संभालती है, और एक ये माँ थी जो पूरा तमिलनाडु संभाल रही थी। आज ये माँ नहीं है तो गरीब कोई भी नहीं रह पाएगा वहाँ पर, क्योंकि वो माँ चादर देती थी, वो माँ घर बना के दी, वो माँ ने हर फैसिलिटी दी। दिल्ली में आयोजित इस शोक सभा में सैकड़ों तमिल परिवार जुटा था। सब ने अपनी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोगों ने उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई। महिलाओं का दुख तो संभाले नहीं संभल रहा था। जयललिता के लिए अपने केश मुड़वाते लोगों को देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके लिए अम्मा का दर्जा क्या था। अनिल बालियान, दिल्ली आज तक।